नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। वॉइस का चैप्टर चल रहा है दोस्तों। वॉइस के साथ साथ हम लोग टेंस को भी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और क्लासेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 7, 8, 9, 10 इन क्लासेस में भी बच्चों को सीखना ज़रूरी है। वॉइस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग टेंस का भी जानकारी लेंगे दोस्तों। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हम लोग वीडियो में टेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे, यानी टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उस टेंस का पैसिव फॉर्मेशन क्या होता है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, उसको भी हम लोग ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। उस पर हम लोग सेंटेंस बना करके भी देखेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म का। इसका स्ट्रक्चर है पैसिव फॉर्म का दोस्तों। एक्टिव फॉर्म का मतलब हो गया कि टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर दोस्तों ये है। इस पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे दोस्तों कि सेंटेंस कैसे बनता है। सी विल वॉर्न यू, सी विल वॉर्न यू दोस्तों। अब इसका पैसिव फॉर्म देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए दोस्तों। पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के लिए, यानी पैसिव फॉर्म का सब्जेक्ट के लिए आपको एक्टिव फॉर्म के ऑब्जेक्ट को देखना होगा दोस्तों। यहाँ भी आप फिर से एक बार समझ लें, एक्टिव फॉर्म के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव फॉर्म के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। एक्टिव फॉर्म के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव फॉर्म के सब्जेक्ट बन जाते हैं। एक्टिव फॉर्म में वर्ब चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो दोस्तों, पैसिव फॉर्म में वर्ब हमेशा पार्ट थर्ड में रहता है, यानी अपने थर्ड फॉर्म में रहता है दोस्तों। देखें, इस सब्जेक्ट के लिए हमको इसके ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा यू, तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट। यू के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, और फिर बी का प्रयोग करेंगे, और फिर V3, यानी देखिए ये V1 है, ये चेंज हो जाएगा V3 में, यानी वर्ड हो जाएगा। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। अब देखें दोस्तों, ऑब्जेक्ट यहाँ खोजना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए, यानी पैसिव का ऑब्जेक्ट के लिए हमको एक्टिव का सब्जेक्ट के पास जाना होगा, यानी सी। तो सी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट दोस्तों, हर। जी दोस्तों देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन का, जिसमें कि विल सेल आगे होता है। इस पे ये टेंस का सेकंड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। इस पे ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म का। इस पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और फिर इसका पैसिव फॉर्मेट क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों, और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जी दोस्तों, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों और इस फॉर्मेट पे बनाने का प्रयास करेंगे।
इसी सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों। जैसे पीछे सेंटेंस में हमने किया दोस्तों, उसी तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करना है। तो सब्जेक्ट यानी पैसिव फॉर्म का सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव फॉर्म के ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब यू रहेगा दोस्तों, यू के साथ विल लगेगा, सब्जेक्ट आपका हो गया यू, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ के सब्जेक्ट बनेगा। फिर बी का प्रयोग करेंगे। अब फिर वर्ब 3, यानी ये वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे, 1 हो जाएगा। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। अब फिर ऑब्जेक्ट, यानी इसका ऑब्जेक्ट के लिए इसके सब्जेक्ट के पास जाना होगा, ये सब्जेक्ट है तो सी का दोस्तों हो जाता है हर। जी दोस्तों देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उस पर पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, पैसिव फॉर्मेशन कैसे होगा उसका। जी हाँ दोस्तों, ये WH यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उसका फॉर्मेट ये है दोस्तों। इसका पैसिव फॉर्मेट मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इस पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। जो सेंटेंस हमने लिया था उसी सेंटेंस को देखने का प्रयास करेंगे इसमें से। सबसे पहले WH वर्ड को रख देंगे दोस्तों, यानी वैन को रख देंगे यहाँ। उसके बाद सेल विल में से सब्जेक्ट को हमको पहले चेंज करना है। सब्जेक्ट यानी इसका सब्जेक्ट के लिए इसके ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा यू सब्जेक्ट, और यू के साथ दोस्तों विल का प्रयोग होगा। बी का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब 3, यहाँ देखिए वर्ब 1 है, ये वर्ब 3 में चला जाएगा तो वांट हो जाएगा। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यानी इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, और सी का जब ऑब्जेक्ट हम यहाँ चेंज करेंगे दोस्तों, सी का हर होता है। जी दोस्तों देखिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। एक ही वीडियो में हम लोग टेंस का पूरी जानकारी और साथ ही साथ पैसिव फॉर्मेशन का पूरी जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हर क्लास के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, 6, 7, 8, 9, 10 और भी किसी भी क्लास के बच्चे हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस,
जी दोस्तों, ये फॉर्मेट है टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ये नेगेटिव फॉर्म है दोस्तों। इसका पैसिव फॉर्मेट कैसे होगा, इस फॉर्मेट को हमने लिख दिया। और इस पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। इसी सेंटेंस को लेते हैं। जी दोस्तों, सब्जेक्ट का चयन, यानी इसके ऑब्जेक्ट पर जाना होगा, यू हो जाएगा। यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 3, ये वर्ब 3 यानी ये वर्ब 1 है, इसका वर्ब 3 फॉर्मेट हो जाएगा वर्ड। और फिर बाय का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों इसका सब्जेक्ट के पास जाना होगा। सी इसका सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट दोस्तों आर है। देखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नंबर 5 में देखेंगे हम लोग। विल से आगे रहता है, उसका नेगेटिव फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है। इसका पैसिव फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे और इससे हम लोग सेंटेंस बना के दोस्तों देखेंगे। सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। चेंज कर दिए सेंटेंस। विल यू नॉट रीड अ बुक। जी दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करेंगे दोस्तों, यानी ये सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। अ बुक, अ बुक जो है दोस्तों, अ बुक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। आप इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। विल अ बुक, फिर नॉट का प्रयोग, फिर बी का प्रयोग, फिर वर्ब 3 यानी वर्ब 3 रीड का। वर्ब 3 यही होता है दोस्तों, रीड होता है। फिर बाय का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट के पास जाना होगा। ये सब्जेक्ट यू का दोस्तों, यू होता है। विल यू नॉट रीड अ बुक, विल अ बुक नॉट बी read by you। ये दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जी दोस्तों, अब इस पर सेंटेंस लेते दोस्तों। इसी सेंटेंस को हम लोग इस पे बैठा करके बनाएंगे दोस्तों, देखते हैं क्या होता है।
इसका फॉर्मेशन क्या होता है, एक्टिव और पैसिव। जी दोस्तों देखें, एकदम सेम फॉर्मेट पे बैठा हुआ है दोस्तों, ये सेंटेंस बन गया है। अब इसका पैसिव फॉर्मेशन जो है, पैसिव फॉर्मेट है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट पे बैठा देंगे दोस्तों। ये पैसिव अपने आप हो जाएगा दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे यहाँ। अब देखें दोस्तों, विल सेल में से सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा, यानी ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अब बुक के साथ विल का प्रयोग होगा, विल बुक, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, यानी देखिए रीड का V3, ये V1 है, रीड का V3, रीड होता है। अब फिर बाय का प्रयोग, और फिर ऑब्जेक्ट, और यानी पैसिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट, एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट, यानी यू का ऑब्जेक्ट यू होगा दोस्तों। जी दोस्तों देखिए, जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे फॉर्मेट्स को हमने डील किया दोस्तों, उसके पैसिव फॉर्मेट को भी हमने डील किया। आप इस पे सेंटेंस को बना सकते हैं, या किसी भी बुक को पलटाएं एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसमें इस टेंस का जो चैप्टर होता है दोस्तों, इस टेंस का जो लेसन है उसको बनाएं दोस्तों। कोई भी सवाल छूटेगा नहीं दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखें, हर वीडियो को देखें, और वॉइस का जो सीरीज़ चल रहा है दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है दोस्तों आप ज़रूर देखें दोस्तों। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। धन्यवाद।